जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीएससी विद मनीषा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है एसटीएम और सीबीआई के बीच क्या अंतर है। टॉपिक थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन कई सारे एस्पिरेंट्स के जो हैं कमेंट आए हुए थे कि एसटीएम और सीबीआई के बीच क्या अंतर है हमें बताएं, तो इसलिए मैं आज का यह वीडियो उन्हीं के लिए बना रही हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं हम टॉपिक के बारे में। सबसे पहले तो एसटीएम को सब जो फुल फॉर्म है उसका तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, जिसे हिंदी में उप जिला अधिकारी या फिर उप जिला दंडाधिकारी के नाम से भी जानते हैं। एंड सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एसडीएम और सीबीआई के बीच के प्रमुख अंतर के बारे में। एसडीएम और सीबीआई के बीच पहला अंतर है कि एसडीएम राज्य सरकार के प्रशासनिक सेवक हैं और पीएससी एग्ज़ाम के द्वारा क्वालिफाई होते हैं। हर राज्य का अपना अपना पीएससी होता है और अपने अपने पीएससी के द्वारा ही एसडीएम बनने की प्रक्रिया जो है वो पूरा होता है। इसके बाद जो सीबीआई है, सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरे अंतर के बारे में। यह जो एसडीएम है, एसडीएम अपने जिस क्षेत्र में नियुक्त होते हैं वहाँ की लोक व्यवस्था, विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब कि वहाँ की लोक व्यवस्था किस प्रकार से होगी, वहाँ के विधि व्यवस्था किस प्रकार से होगी, शांति व्यवस्था के लिए कई सारे नियम कानून हैं जो फॉलो करने होते हैं। इसके लिए प्रमुख रूप से जो जिम्मेदार होते हैं या उनके पास अधिकार होता है वो एसडीएम के पास होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ मैं यहाँ। एक एसडीएम शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 का प्रयोग करती है, सीआरपीसी 144, जिसे हम अंग्रेजी में या हिंदी में कहें, हिंदी में कर्फ्यू कहते हैं। अब इसके बाद धारा 174 का प्रयोग जो है वो एसडीएम करते हैं। धारा 174 के तहत जब कोई व्यक्ति अननेचुरली उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त जो समीक्षा करने का अधिकार है वो एसडीएम के पास होता है। अब यहाँ पर सीबीआई के बारे में अब हम बात करें तो सीबीआई का काम होता है कि भाई जो सेंट्रल लेवल पे है वहाँ अपराध और पूरे भारत में आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो भिन्न भिन्न मुद्दे होते हैं उन मामलों की जांच करने के लिए जो है वो स्पेशली तौर से सीबीआई होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे अंतर के बारे में। तीसरे अंतर में बात करेंगे इनको शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो एसडीएम को जो शक्ति है वो सीआरपीसी और आईपीसी धाराओं के तहत प्राप्त होती है। वहीं पर जो सीबीआई है तो सीबीआई को दिल्ली के विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 है, वहाँ से इनको शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट अंतर के बारे में बात करते हैं ट्रेनिंग अकादमी के बारे में। तो एसडीएम की जो ट्रेनिंग अकादमी है वो हर राज्यों की अपनी अलग अलग होती है। वहीं पर सीबीआई की जो ट्रेनिंग अकादमी है वह एक ही है, मुख्य रूप से वह गाजियाबाद यूपी में स्थित है। सीबीआई से संबंधित जो भी ट्रेनिंग होती है वो गाजियाबाद यूपी में होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एसडीएम और सीबीआई दोनों का जो पावर यूज करने के जो क्षेत्र है वो कहाँ तक है, कहाँ तक सीमित है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो एसडीएम है वो अपने पावर का यूज अपने राज्य तक कर सकते हैं, अपने राज्य तक वो सीमित होता है। वहीं पर जो सीबीआई है वैसे तो बिना कोई प्रॉब्लम के वो सेंट्रल तक ही सीमित होते हैं, लेकिन जब राज्य सरकार अगर सीबीआई को इनविटेशन करती है या इनवाइट करती है कि हमारे राज्य में आकर के इस मामले को सुलझाइए, तो जाकर के सीबीआई का जो पावर है वो बढ़ जाता है और वहाँ पर वह उनके राज्य के संबंधित जो मुद्दे हैं, जिस मुद्दे के लिए सीबीआई को बुलाया गया है, तो वहाँ उस पर हस्तक्षेप करेगी और उस मामले को पूरा निपटाएगी। तो यहाँ पर जो है सीबीआई को जो पावर है वो बड़ा मिल जाता है एसडीएम के मुकाबले। जिन लोगों ने एसडीएम और सीबीआई के बीच अंतर के बारे में मुझे सजेशन दिया था और वीडियो की डिमांड की थी, मैं मानती हूँ कि काफ़ी तेज बुद्धि के वाले वो लोग हैं कि एसडीएम, डीएसपी एंड आईपीएस, आईएएस से आगे निकल के उन लोगों ने इन चीज़ों के बारे में भी सोचा। वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करें और उसमें हमें बताएं ज़रूर कि आपको कन्फ्यूज़न किस टॉपिक में रही है।